रियासत के खिलाफ जिहाद करने वाले का अंजाम अच्छा नहीं होता। लाखों लोगों को जमा करने वाले 5000 अफराद जमा नहीं कर सकते। गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोली। PTI वाले कहते हैं कि बुशरा बीबी का सियासत से कुछ लेना देना नहीं। बुशरा बीबी सियासत नहीं कर रही तो क्या आलू गोश्त पकाने की तरकीब बता रही थी। आपको लाशें इकट्ठी करनी है, आपका हमेशा यही प्रोग्राम रहा। PTI की बाग दौड़ घरेलू खवातीन के निर्गे में। बुशरा बीबी ने पार्टी की बाग दौड़ संभाली। बुशरा बीबी का सियासत में हिस्सा न लेने का बयानिया गलत निकला। 24 नवंबर फाइनल कॉल की मीटिंग है। बुशरा बीबी से खिताब ने ऑडियो भांडा फोड़ दिया। पेशावर में पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं से खिताब में बुशरा बीबी ने मुमकिन गिरफ्तारियों से निमटने के लिए जामे मनसूबा बंदी करने की हिदायत कर दी। कहा कि हर काफिले के रवाना होने से पहले वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। वीडियोस फराहम न करने वाले को आइंदा पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई रिहा नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI का एहतजाज पानी का बुलबुला बन रहा है। 24 नवंबर की कॉल दी है, जनवरी भी हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं अमरीकी कांग्रेस का लिखा गया खत बैरूनी मुदाखलत के मुतरादिफ है। ये मुदाखलत का तमाशा बंद होना चाहिए। खत लिखने वालों को फ़लस्तीन, कश्मीर और आफिया सिद्दीकी के मामले में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्यों नहीं दिखाई देती। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। PTI का टोला पाकिस्तान में अनारकी चाहता है। इनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है। कुछ नासिर चाहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तिकाम हो। ये चाहते हैं पाकिस्तान में तरक्की का पहिया ना चले। चौबीस नवंबर को PTI के एहतजाज से निपटने के लिए वज़ारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फैसला। फाक़िदान हुकूमत में तमाम सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन हिफाजती इक़दामात। इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 24 नवंबर को गड़बड़ करने वाले नताइज भुगतेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़राए आला की शिरकत। फोरम का पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश। इजलास में शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और फातिहा ख्वानी। इजलास में डिजिटल दहशत गर्दी के खात्मे समेत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमन व अमान, दाखिली और सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर किया गया। कराची एक्सपो सेंटर में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। नुमाइश में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स नुमाइश के लिए पेश। ड्रोन्स, मिसाइल, साइबर डिफेंस, सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी नुमाइश का हिस्सा। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमशेर ने दिफाई सामान का मुआयना किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, दुनिया भर में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत फ़रोग पा रही है। दुनिया भर से आए मंदूबीन नुमाइश से बेहतरीन फ़ायदा उठाएंगे। नुमाइश में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। दिफाई नुमाइश में टेक्निकी मामला समेत अहम उमूर पर गौर होगा। पाकिस्तान में मईशत मुस्बत अशारों की जानिब गामजन है। मुल्क में सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों के लिए बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप दिसंबर में शेड्यूल है। भारत ने कबड्डी टीम को भी पाकिस्तान नहीं भेजा था। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी नथिया गली के बाद मरी पहुंच गई। माल रोड पर वाक़ GPO की तारीखी इमारत पर ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। शायकीन की बड़ी तादाद ने ट्रॉफी का दीदार किया, सेल्फियां भी बनवाई। ट्रॉफी आज मरी में क़याम के बाद कल इस्लामाबाद पहुंचाई जाएगी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।